नाजरीन, आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ अपनी अंजुमन की मेंबर शगुफ्ता गज़ल की कहानी काश। प्रिया के कदम बहके पड़ रहे थे। चेहरे पर चोट के निशान नुमाया थे। आंखों से अश्कों का सैलाब उमड़ रहा था। फटा हुआ आंचल, बिखरे हुए बाल उसकी तबाही और बर्बादी की कहानी सुना रहे थे। सब कुछ लुटाकर खाली हाथ न जाने वो किधर जा रही थी। शायद उसे खुद खबर न थी कि उसकी मंजिल कहाँ है। वो चली जा रही थी अनजाने सफ़र पर। चलते चलते थक गई। उसने सोचा कुछ देर रुककर थोड़ा आराम कर लूं। प्यास लग रही थी। इधर उधर नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक कहीं पानी नज़र नहीं आया। वो आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि शाम का धुंधलका फिजाओं पर गहराने लगा। सूरज गुरूब होना चाहता था। उसने रुककर हसीन सूरज को गौर से देखा, जो गुरूब होते होते भी दुनिया को एक हसीन माहौल, खूबसूरत शाम देकर जा रहा था। बस उसे हौसला मिला। उसने सोचा आज अगर सूरज डूब रहा है तो कल ज़रूर दिन निकलेगा। कल फिर अपनी इसी चमक दमक के साथ उभरेगा। फिर उसका नया सफ़र शुरू होगा। काश मेरा भी एक बार फिर सूरज जगमगाए। ये सोचती हुई वो आगे बढ़ती रही। सामने एक छोटा सा गांव नजर आया। उसके कदम अनजाने में गांव की तरफ बढ़ने लगे। गांव में पहुंचकर उसने देखा एक कुएं से कुछ औरतें पानी भर कर ले जा रही हैं। वो तेज कदमों से उनके पास गई और मायूसी से उनकी तरफ देखने लगी। प्रिया को देखकर एक औरत उसके करीब आई और उसके सूखे हुए होंठों से महसूस किया कि उसे प्यास लगी है। औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने को बैठ गई। अब शाम का अंधेरा और भी गहरा होने लगा था। औरतों ने देखा कि वो सुनसान रास्ते पर अकेली बैठी है। उन्होंने करीब आकर उससे मालूम किया कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो, कहाँ जाओगी। इतने सवालों का वो क्या जवाब देती। उसने एक ठंडी आह भरकर कहा, मुझे खुद पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। ये कहकर एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गईं। तभी एक औरत ने कहा, अरे ये तो रो रही है, कोई मुसीबत ज़दा मालूम होती है, आओ इसकी परेशानी का सबब पूछें। वो औरतें उससे हाल पूछने लगी। हाल सुनकर औरतों को प्रिया से हमदर्दी हो गई और वो उसे अपने साथ गांव में ले गईं। गांव में उसे कोई काम मिल गया। काम के बहाने उसे गांव में रहने का मौका मिला। मेहनत मजदूरी करके प्रिया अपना गुजारा करने लगी। एक दिन धूप में काम करते करते उसकी तबीयत खराब हो गई। लोग उसे गांव की डॉक्टर साहिबा के पास ले गए। हालत बिगड़ती देखकर डॉक्टर साहिबा ने उसे अपने नर्सिंग होम में एडमिट कर लिया। इलाज होने पर प्रिया की तबीयत ठीक हो गई तो डॉक्टर साहिबा ने उससे पूछा, तुम क्या काम करती हो? उसने कहा, डॉक्टर साहिबा काम क्या, जिंदगी गुजारने का एक जरिया तलाश किया है, जिंदा रहने का एक बहाना खोज लिया है। बस दिन भर मेहनत करती हूँ, शाम को थोड़ी देर गांव की औरतों के साथ बैठकर अपना दिल हल्का करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद नींद भी इतनी अच्छी आती है कि रात में दोबारा आँख ही नहीं खुलती। ये बात प्रिया ने कुछ ऐसे अंदाज में कही कि जैसे वो बहुत खुश है। सुबह होती है और यही सब शुरू हो जाता है। बस इतनी ही कहानी है मेरी जिंदगी की। डॉक्टर साहिबा ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपने यहाँ कोई काम दूं तो करोगी? जी हाँ, बिल्कुल करूंगी। पर काम क्या करना होगा डॉक्टर साहिबा? बस थोड़ा सा घर का काम और थोड़ा नर्सिंग होम में साफ सफाई का काम और दवाइयाँ वगैरह ठीक ठाक रखना। पर मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भला मुझसे ये सब कैसे होगा? घबराओ नहीं, अगर तुम चाहोगी तो यहाँ रहकर पढ़ाई भी कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सच डॉक्टर साहिबा? वो खुशी से फूल ही नहीं समाई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके बाद वो डॉक्टर साहिबा के घर रहकर उनका सारा काम करने लगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। इस तरह चंद ही सालों में सख्त मेहनत करके प्रिया एक पढ़ी लिखी और खुश अखलाक नर्स बन गई। प्रिया को गाना गाने का बहुत शौक था। जब कभी वो मूड में होती तो अक्सर फिल्मी धुन में गुनगुनाती रहती। एक दिन वुमेन एसोसिएशन की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर साहिबा को मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होना था। वो अपने साथ प्रिया को भी ले गईं।
प्रोग्राम शुरू हुआ। इत्तेफाक से एक लड़की जो उस प्रोग्राम में लोकगीत पेश करने वाली थी नहीं आई। प्रोग्राम के मुंतजिम परेशान थे कि अब क्या करें। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए डॉक्टर साहिबा ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम काफ़ी अच्छा गाना गा लेती हो, आज मौका है अपने फ़न को सबके सामने पेश करने का, मौके का फ़ायदा उठाओ, ज़रूर कामयाब होगी। डॉक्टर साहिबा की हौसला अफजाई से उसके अंदर हिम्मत पैदा हुई और वो गाना गाने के लिए तैयार हो गई। उसको माइक पर बुलाया गया। प्रिया झिझकती हुई माइक तक आई, माइक संभाला, गाना शुरू किया। महफिल पर एक समा बन गया। लोगों ने खूब खूब दाद दी। एक और की फरमाइश की गई। प्रिया ने एक के बाद एक कई लोकगीत पेश किए। सब गीत बहुत पसंद किए गए। अगले दिन जब प्रिया ने अखबारों में अपनी तस्वीर देखी तो उसे बहुत खुशी हुई। ये प्रिया की कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद प्रिया ने एक म्यूजिक पार्टी के साथ अपना नाम जोड़ लिया। अक्सर वो प्रोग्राम देती और पूरी तरह कामयाब होती। प्रिया एक अच्छी नर्स होने के साथ साथ एक अच्छी गायिका भी बन गई। इन सब के लिए वो एहसानमंद थी डॉक्टर साहिबा की। एक दिन बैठे बैठे उसे बीती हुई जिंदगी की याद आई और वो जार जार रोने लगी। तभी डॉक्टर साहिबा आ गई और पूछा, प्रिया क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? कुछ नहीं डॉक्टर साहिबा, बस यूं ही कुछ याद आ गया था। ये कहकर वो बाहर चली गई। थोड़ी देर में अपने हाथ में चाय की ट्रे लिए वो कमरे में दाखिल हुई। एक कप चाय डॉक्टर साहिबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाय पीजिए डॉक्टर साहिबा, और एक कप अपने सामने रखकर कुर्सी पर बैठ गई। चाय का एक घूंट लिया था कि डॉक्टर साहिबा ने उसे टोका, प्रिया आज तुम्हें अचानक क्या हो गया था, क्यों रो रही थी, क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं डॉक्टर साहिबा, ये बात नहीं है। आपने तो मुझे इतना प्यार, इतना सहारा दिया है कि मैं मरते दम तक आपकी एहसानमंद और कर्जदार रहूंगी। आप ना मिलती तो न जाने मैं कहाँ होती, पता नहीं जिंदा रह भी पाती या नहीं। फिर क्या बात थी जो तुम परेशान होकर रो रही थी? बस किसी की बेवफाई याद आ गई थी। उसके साथ गुजारा हुआ वक्त, वो तमाम हालात याद आ गए थे और कुछ भी नहीं था। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। डॉक्टर साहिबा ने उसे समझाया, प्रिया भूल जाओ उस बुरे वक्त को, आज तुम्हें खुशहाल जिंदगी जी सकती हो। तुम्हारे पास पैसा है, इज्जत है, शोहरत है। तुम अगर चाहो तो फिर एक बार नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। तुम चाहोगी तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं डॉक्टर साहिबा नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। जब एक बार सब कुछ उजड़ गया तो दोबारा कैसे वो सब हासिल किया जा सकता है? और फिर मैं आज तक उन्हें भूल न सकी हूँ। अब भी अक्सर वो मुझे याद आते हैं और बहुत याद आते हैं। मेरी आंखें अब भी उनके ख्वाब देखती हैं, उनका इंतज़ार करती हैं। मेरा दिल कहता है एक दिन वो ज़रूर आएंगे। तुम बहुत बेवकूफ़ औरत हो, जिसने तुम्हें ठोकर लगाकर अपने दिल से, अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से दूर कर दिया, जिसने कभी तुम्हारी तरफ पलट कर नहीं देखा तुम कहाँ हो और किस हाल में हो। तुम आज तक उसकी यादों को अपने सीने से लगाए बैठी हो। क्या दिया उसने तुम्हें? जिल्लत, रुसवाई और बदहाली। फिर भी तुम उसके बारे में सोचती हो, क्यों? प्रिया फिर रोने लगी। डॉक्टर साहिबा ने उसकी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे और उसे दिलासा दिया। प्रिया एक दिन सुबह जब नर्सिंग होम जाने के लिए तैयार हो रही थी तब पोस्टमैन ने आवाज़ दी। वो दरवाजे पर पहुंची। पोस्टमैन ने एक रजिस्टर्ड लिफाफा उसके हाथ में दिया और एक कागज़ पर दस्तखत कराए। लिफाफा लेकर प्रिया अंदर आई। खोलकर पढ़ा, वो खुशी से झूमने लगी। वो लिफाफा फिल्म इंडस्ट्री से आया था। किसी डायरेक्टर ने उसे अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए बुलाया था और अच्छी रकम की पेशकश भी की थी। प्रिया खत लेकर डॉक्टर साहिबा के कमरे में गई और वो खुशी से उनसे लिपट गई। आखिर बात क्या है जो खुशी से इतनी पागल हुई जाती हो? उसने वो खत डॉक्टर साहिबा के हाथ में पकड़ा दिया। खत देखकर डॉक्टर साहिबा ने उसे मुबारकबाद पेश की और फौरन जाने को कहा। पहली फिल्म में प्रिया ने गाने गाए, बहुत पसंद की गई वो फिल्म। डायरेक्टर को उस फिल्म की कामयाबी से काफ़ी फ़ायदा हुआ और उन्होंने आइंदा कई फिल्मों में गाना गाने के लिए प्रिया से साइन करा लिए और उसके लिए काफ़ी रुपया एडवांस भी दे दिया। अब प्रिया के पास दौलत की कमी नहीं थी। उसने अपने लिए खूबसूरत बंगला तामीर कराया। फिर वो डॉक्टर साहिबा से इजाज़त लेकर अपने बंगले में रहने लगी। अब प्रिया के पास कई नौकर थे, गाड़ी थी, ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसके पास मौजूद थीं।
दूर दूर तक प्रिया का नाम लोग जानने लगे। प्रिया की कामयाबी की खबर उसके अपने रिश्तेदारों तक पहुंची। अब रिश्तेदार भी उससे मिलना चाहते थे, मगर प्रिया के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो किसी से 10 मिनट भी बात कर सके। इस बीच कई बार प्रिया के भाई का फ़ोन आया। वो बेचैन था अपनी बहन से मिलने के लिए, फ़ोन पर बात करने के लिए, मगर प्रिया जानकर उससे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बुरे वक्त में उसके भाई ने भी उसे ठुकराया था। एक के बाद एक कामयाबी उसके कदम चूमती रही और प्रिया कम वक्त में ही बहुत बड़ी सिंगर बन गई। सैकड़ों लोग उसे तारीफ़ी ख़त लिखने लगे। हज़ारों लोग उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए बेचैन रहने लगे। एक दिन प्रिया फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही थी। साथ में फिल्म डायरेक्टर के अलावा चंद लोग और भी थे। सभी लोग अपनी अपनी कारों में जा रहे थे। तभी एक शख्स जो पुरानी सी मोटर बाइक पर सवार सामने से आया। उसने कारों के काफिले को गौर से देखा। अचानक उसकी नज़र कार में बैठी हुई प्रिया पर पड़ी। उसने रुकने के लिए हाथ से इशारा किया। पहले तो प्रिया समझ नहीं पाई, और जब उसकी कार उस शख्स के करीब आई तो वो उसको पहचान गई और ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी। प्रिया गाड़ी से बाहर आई। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि फिल्म डायरेक्टर कार वापस ले आए और प्रिया से कहा, प्रिया जी क्या बात है, आप रुक क्यों गई? जल्दी चलिए, पहले ही हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। अब और ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, शूटिंग का वक्त हो चुका है। प्रिया ने डायरेक्टर की बात नहीं सुनी। वो अपनी ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी के बारे में सोचती रही और एक ही लम्हे में उसे ज़िंदगी का एक एक हादसा याद आ गया। फिर भी वो रुककर अपने सौरभ से बात करना चाहती थी। वो बेचैन हो गई उससे मिलने के लिए। बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वक्त की कमी, उसकी कामयाबी और उसकी जिम्मेदारी ने उसको इजाज़त नहीं दी अपने सौरभ से 2 पल भी बात करने की। वो डायरेक्टर के कहने से न चाहते हुए भी दोबारा गाड़ी में बैठ गई। प्रिया भी दूर दूर तक मुड़कर देखती रही। कारों का काफिला गुजर गया। सौरभ आज अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो सोच रहा था, काश मैं अपनी गलतियों का एहसास सही वक्त पर कर लेता। काश प्रिया इस तरह मुझे रास्ते में छोड़ कर न जाती। काफिला गुजर गया। सौरभ सोचता रहा, काश प्रिया लौट आए। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर। मर्सी नगर में रहता हूँ। आपकी मुलाकात ज़िंदगी से करवाता हूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करके पराया नहीं होना चाहता, लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि आप तक बेहतरीन स्टोरी पहुँचे, बेहतरीन लबो लहजे के साथ पहुँचे। आपकी मोहब्बत ऐसे ही मुझे मिलती रहे। 7906661060 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। www.radiomarzi.com हमारी वेबसाइट है। RJ ज़ीशान हैदर के नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। MJ ज़ीशान के नाम से मेरा पेज है। आप जुड़ सकते हैं रेडियो मर्जी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से, ट्विटर हैंडल से, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब चैनल से। ये सब रेडियो मर्जी के नाम से हैं। RADIOMARZEE। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए, प्रिकॉशन लेते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।